दिल्ली रे विस्फोरण सिंघु सीमार कृषक और स्थानीय लोकों मध्य हिंसाकांड और एपटे विजय चौक रे बीटिंग दि रिट्रीट चली बेले अब्दुल कलाम रोड रे होईछि आईईडी विस्फोरण होइथिबा नै संध्या 5:05 पुलिस को आसीथिला फोन कॉल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बासभवन ठारू 2 किलोमीटर दूर और इजराइल दूतावास ठारू मात्र 40 रु 50 मीटर दूर में होइछि विस्फोरण तीव्रता सेतेटा अधिक नथिले मध्य लोके भयभीत होई पड़िथिले। विस्फोरण में कई मृताहत होई नाहंती किंतु 3टी कार क्षतिग्रस्त होइछि। 3टी दमकल बाहिनी और बहु संख्यार पुलिस घटनास्थल में पहुंची परिस्थिति को नियंत्रण करिसेंती। रास्ता कड़े एक प्लास्टिक बैग रे आईईडी गुड़ा होई रहिथिला बोली कहा जाउछि। साधारणतंत्र दिवस रे कृषकों लंकाकांड पर दिल्लीर विभिन्न सीमांत रे कृषक और पुलिस मुहांमुही अवस्था अछंती। एभली स्थिति रे अब्दुल कलाम रोड रे विस्फोरण दिल्लीवासी को छानिया कर देछि। शुक्रवार ठारू बजेट अधिवेशन आरंभ होइथिबा बेले सोमवार आसीबा पई जाउछि बजेट। एभली स्थिति रे जातीय राजधानी उपरे रहिछि सारा देशर नजर। तेबे भयर वातावरण सृष्टि करबा पई किछि लोक एमिति करिथाई पारंती बोली कहछि दिल्ली पुलिस। विस्फोरण स्थलर 5 किलोमीटर व्यासार्ध मध्य थिबा समस्त सीसीटीवी फुटेजर जांच हेबो। तदंत पई एनआईए विस्फोरण स्थल को जाई छानबीन आरंभ करिछि। कितने बजे की कॉल थी? क्या कॉल थी आपके पास? पौने 6 के लगभग थी। पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। दिल्ली हिंसा पर दुर्बल होउछि कृषक आंदोलन। केतेक संगठन आंदोलन रु ओहरी जाइथिबा बेले आउ केतेक धारणा स्थान खाली करिसंती आंदोलनकारी। तेबे शुक्रवार सिंघु बड़रे होइछि हिंसाकांड। एठारे आंदोलन करुथिबा चाषींक विरोध रे स्वर उठाइछंती स्थानीय लोके। दुई पक्ष मध्य संघर्ष होइछि। जोरदार पथर मार सहित पुलिस लाठीचार्ज मध्य करिछि। एही समय जने पुलिस कर्मचारी उपरे खंडारे आक्रमण होइछि। सेपटे मुजफ्फरनगर में चाषी माने महापंचायतर आयोजन करिसेंती। अन्यपटे गाजीपुर बॉर्डर भी पुणी अशांत परिस्थिति सृष्टि होइछि। 26 जनवरी हिंसा घटनार तदंत करुथिबा दिल्ली क्राइम ब्रांच फोरेंसिक टीम सहित गाजीपुर बॉर्डर में पहुंची तदंत आरंभ करिछि। सिंघु बॉर्डर में पुणी अशांत परिस्थिति। आंदोलनरत कृषक और स्थानीय बासिंदा मुहांमुही। दुई पक्ष मध्य संघर्ष। पुलिस उपरकू खंडारे आक्रमण। दिल्ली पुलिस रो जड़े एसएचओ आहत। जनवरी 26 रो हिंसाकांड पर बैकफुट रे चाषी। गोटिए पटे पुलिस जोरदार तदंत आरंभ करिथिबा बेले एकाधिक संगठन आंदोलन रु ओहरी जाइछन्ति। दिल्ली उपकंठरे धारणारत चाषी को आंदोलन शेष करबा पई पुलिस एवं प्रशासन अल्टिमेटम देइथिबा बेले सिंघु बॉर्डर रे होइछि घमासान। एथर आंदोलनरत चाषींक विरोध रे बाहरिछन्ति स्थानीय बासिंदा। गणतंत्र दिवस रे चाषींक हिंसाकांड त्रिरंगार अपमान सांगकू दीर्घदिन रो आंदोलन फल सेमानंकू हेउथिबा समस्या नै स्वर उठाइछन्ति सिंघु बॉर्डर रो आखपाखर लोके। जातीय राजपथ खाली करबा दाबी रे चाषींक विरोध रे स्थानीय लोके विक्षोभ प्रदर्शन करबा बेले मुहांमुही हेले दुई पक्ष। संघर्ष हैला, पूरा बिगिड़ी गला स्थिति। दुई पक्ष मध्य हेला जोरदार पथर मार। स्थिति बिगुड़ुथिबा देखि पुलिस पक्षरु लाठी चार्ज करागला। एही समय सेठारे मुतयन पुलिस कर्मी को करागला टार्गेट। अलीपुर जड़े एसएचओ को खंडारे आक्रमण कले विक्षोभकारी। संपृक्त आक्रमणकारी को पुलिस गिरफ करिथिबा बेले घटनारे आउ केतेक पुलिस कर्मचारी मध्य आहत होइछन्ति। अलीपुर जो एसएचओ उपरे आक्रमण होइछि तांको ना प्रदीप कुमार। तांको कहिबा अनुसार दुई पक्ष मध्य हंगामा भितर कृषकों पक्षरु खंडारे आक्रमण करागला। गुरुवार भी स्थानीय लोके सिंघु बॉर्डर रे चाषी धारणा विरोध रे करिथिले विरोध प्रदर्शन। एही लोक माने निजकू हिंदू सेनार कर्मी बोली दर्शाई कहिथिले लाल किल्ला रे त्रिरंगार करा जायथिबा अपमान को बर्दाश्त करा जिवो नाही। गुरुवार सेमानंकु पुलिस एठारु हटाई देथिबा बेले शुक्रवार बहु संख्यारे स्थानीय लोके रास्ता को ओह्लाइले। सेपटे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमार थिबा गाजीपुर बॉर्डर रे पुणी आरंभ होइछि हलचल। चाषी माने सेठारे पुणी विक्षोभ आरंभ करिसंती। केतेक कृषक नेतांक सहित स्वराज इंडियार जोगेंद्र यादव भी धारणा स्थल रे पहुंचिसंती। एसबू देखि गाजीपुर बॉर्डर रे पुणी बढ़ाई दिया जाइछि सुरक्षा व्यवस्था। पीएससी आरएएफ जवान को मुतयन करा जाइछि। 26 जनवरी हिंसाकांड घटनार प्रमाण संग्रह पई क्राइम ब्रांच अधिकारी सहित फोरेंसिक विशेषज्ञर एक टीम गाजीपुर बॉर्डर जाइछि।
टीम विभिन्न स्थानरू नमूना संग्रह करिछि। टिकरी बॉर्डर रे मध्य चाषी विरोध में रास्ता को ओह्लाइछन्ति स्थानीय लोके। तुरंत अंचल खाली करने दाबी करी सेमाने नाराबाजी करिछन्ति। सेपटे उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर रे चाषी माने करिछन्ति महापंचायत। पश्चिम उत्तर प्रदेश हजार हजार संख्यार चाषी एठारे एकाठी होइथिले। एठारे चाषी को संबोधन करी सरकार को खोला चैलेंज देइछन्ति चाषी नेता राकेश टिकेत को भाई नरेश टिकेत। से कहिछन्ति आमे आत्मसमर्पण करिबु नाही, सरकार सहित आलोचना करिबु, चाषी धारणा जारी रहिबो। उत्तर प्रदेश सरकार धारणा स्थल में सबु प्रकार सुविधा जोगाई दियंतु। सबु बॉर्डर खाली हेबा परे ही गाजीपुर बॉर्डर खाली करिवे बोली से कहिछन्ति। भारी मात्रा में क्या लगता था कि कुछ एक्शन लेने वाली थी पुलिस? लगता था। अभी यूपी पुलिस का बैकअप जो था वो हट गया है यहाँ से। हट गया। अभी क्या रणनीति रहेगी? हमारे धरने चलेंगे, भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे। नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं, हम भारत सरकार से बात करेंगे और बात करेंगे। मुजफ्फरनगर एही महापंचायत रे राष्ट्रीय लोक दलर नेता जयंत चौधरी एवं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी जोगदेले। चाषी आंदोलन समर्थन रे बाहरी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नेशनल काउंसिल के सदस्यों ने भी और तमाम नेताओं ने भी इस बात को रखा कि किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत ये हरकतें कराई गई और जो असली गुनहगार हैं इस तरह की वायलेंस के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। और साथ साथ 26 तारीख को तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी किसानों की जो मांग है, जिसके लिए किसान पिछले 2-2.5 महीने से कड़कड़ा की ठंड में तपस्या कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो मांगे भी पूरी नहीं हुई है। वो मुद्दे वहीं के वहीं हैं, वो उनकी पीड़ा वहीं की वहीं है। तो ये भी मांग की गई कि किसानों की मांगे मानी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। नुआ कृषि आईन उपरे सुप्रीमकोर्ट को निर्देश हेब शिरोधार्य। कोर्ट आईन को सस्पेंड करिसेंती। कोर्ट जहाँ कहिबे सरकार ताहा करिवे बोली कहिसेंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में पार्लियामेंट दुई गृह को उद्बोधन दे यह कहिसेंती राष्ट्रपति। साधारणतंत्र दिवस हिंसाकांड को दुर्भाग्यजनक बोली कहिसेंती। तेबे कोविड मुकाबिला रे भारत विश्व में उदाहरण सृष्टि करिथिबा कहिसेंती राष्ट्रपति। सुप्रीमकोर्ट नुआ कृषि आईन को सस्पेंड कर सर्वोच्च कोर्टों निर्देश ही सरकार मानिबे। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में पार्लियामेंट दुई गृह को संबोधन करी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नुआ कृषि आईन कृषकों स्वार्थ रक्षा उद्दिष्ट एवं यह चाषी मन में द्वंद्व दूर करने को सरकार भी प्रस्तुत। बहु विचार विमर्श कर सरकार यह आईन आनिछंती। यह द्वारा जमी उपरे चाषी अधिकार कौनसी मते प्रभावित हेबो नाही बोली कहिछंती राष्ट्रपति। एही नुआ आईन जोगु संगे संगे देशर 10 कोटी क्षुद्र चाषी फायदा पाइथिबा कहिछंती राष्ट्रपति। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। साधारणतंत्र दिवस रे लालकिला समेत देशर विभिन्न स्थान में चाषी माने करिथिबा हिंसाकांड दुर्भाग्यजनक। संविधान आमको अनेक किछि अधिकार देछि, तेबे यह सहित आईन कानून को मध्य गुरुत्वर सह नेबाकू संविधान रे उल्लेख रहिथिबा कहिसंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए।
मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। कोरोना मुकाबिला रे भारतर विजय को भूयसी प्रशंसा करिसेंती राष्ट्रपति। स्वदेशी टीका द्वारा भारत ही विश्व रे सर्वबृहत टीकाकरण आरंभ करिछि, जहाँ एजाए सफलतार सह चलिछि। तेबे एथिसह भारत भी मानव समाज प्रति सहृदयतार सह तार कर्तव्य संपादन करुछि। विभिन्न देश को टीका पठाई भारत महामारी विरोध में लड़ाई को जोरदार करिथिबा कहिसेंती राष्ट्रपति। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेज़ी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। भारत चीन सीमांत विवाद उपरे मध्य हाइलाइट करिसेंती राष्ट्रपति। जून मासरे गलवान घाटी रे चीन सेना सह लड़ाई करी शहीद होइतिबा जवान को प्रति श्रद्धांजलि दैछंती। से घटना पर सीमांत रे अधिक फोर्स मुतयन करा जायछि। देशर सार्वभौमत्व को सुरक्षा देबाकू सरकार बद्धपरिकर बोली पार्लियामेंट अभिभाषण रे कहिसेंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। LAC पर द्विपक्षीय संबंधों और समझौताओं को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया। हमारे जाबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। मेरी सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है। LAC पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती भी की गई है। जम्मू काश्मीर धारा 370 उठिबा परे सरकार विकासमूलक पदक्षेप को मिली समर्थन। निकट में शेष होता जिला परिषद निर्वाचन ही यार प्रतिफलन बोली कहते राष्ट्रपति। देशर आर्थिक स्थिति उपर भी आलोकपात करिसेंती रामनाथ कोविंद। कोरोना काल में देशर आर्थिक अभिवृद्धि उत्साहजनक थिबा से कहते। जब हम बीते एक वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाई बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले।
अभिभाषण में सरकार को गोलापी चित्र उपस्थापन कर राष्ट्रपति सेपटे नुआ कृषि आईन प्रतिवाद रे कांग्रेस टीएमसी एनसीपी और शिवसेना आदि बहु विरोधी दल राष्ट्रपति अभिभाषण को करिसेंति बॉयकट तथापि गृह मध्य किछि विरोधी सदस्य राष्ट्रपति कहथिबा बेले जय जवान जय किसान नारा दे नुआ आईन प्रत्याहार दाबी करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू। सेपटे एथर बजेट 4 ରୁ 5ଟି मिनी बजेटर समाहार होई आसुछि जहाँ भारतर बजेट इतिहास रे प्रथम बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। नुआ दशकर प्रथम अधिवेशन ताहा पुणी बजेट अधिवेशन आगामी 10 वर्ष रे भारत एक उज्ज्वल भविष्य देखिबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वरु रेल और साधारण बजेट दुईटी होई आसुथिला एबे ताहा गोटिए बजेट होइछि तेबे एथर बजेट 4-5टी मिनी बजेटर समाहार हेबो जहा भारतीय बजेट इतिहास रे प्रथम बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। आगामी 10 वर्ष भारत पई गुरुत्वपूर्ण एहाकु नजर रखी चलित अधिवेशन रे आलोचना करा जिवो। देशवासी को स्वार्थ पूरण पई एही आलोचना सफल हेबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में आगामी 10 वर्ष रे देशर उज्जवल भविष्य कामना करिसेंती प्रधानमंत्री। तेबे राष्ट्रपति अभिभाषण को बॉयकट करिथिबा विरोधी सोमवार सरकार को घेरवा योजना कले। नुआ कृषि आईन और बेकारी वृद्धि आदि प्रसंग में सरकार को घेरे विरोधी। सेपटे बजेट अधिवेशन को सुरखुर करने को बाचस्पति ओम बिरला सबु राजनैतिक दलर सहयोग कामना करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। इंग्राजी अक्षर भी भली उपरकू उठुछि देशर अर्थनीति। चलित वर्ष देशर आर्थिक अभिवृद्धि -7.7% रहिबो। हेले आसंता वर्ष अर्थात 2022 रे प्रकृत जीडीपी 11% हेबो। सोमवार बजेट उपस्थापना पूर्व शनिवार पार्लियामेंट उपस्थापित होइथिबा अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे आकलन करा जायछि, जेउठी कुआ जायछि जे नुआ कृषि आईन कृषि क्षेत्र में संस्कारमूलक परिवर्तन आनिबो एवं सृष्टि हेबो वन इंडिया वन मार्केट। बर्तमान समस्त नजर रही बजेट उपरे।
एवं आमे देखुचे कि इंग्राजी अक्षर भी भली वर्तमान देशर अर्थनीति मध्य ऊपर को उठुची अर्थात लगातार भाव में गोटे मांदावस्था दे गति करबा परे अर्थनीति वर्तमान किछि मास हला धीरे धीरे सुधार आसुची एवं एई समय भितरे जेतेबेले बजेट आसीची एवं अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट मध्य आसीची एवं आकलन करा जाउची कि 11% जाय अभिवृद्धि रहिबो बा जीडीपी रहिबो से दृष्टिकोण बेस गुरुत्वपूर्ण मने करा जाउची एवं सरकार कोन सब पदक्षेप नौचंती वर्तमान समय रे एवं अर्थनीति को पुनी सुधार करबा पई बा पुनी थरे ट्रैक को आनिबा पई ता ऊपर मध्य नजर रहिबो ए सब भितरे वर्तमान आम देखुचे अर्थनीति जेहेतु उठुची चलित वर्ष अभिवृद्धि मध्य आकलन करा जायछि कि -7.7% रहिबो किंतु आसंता वर्ष अर्थात 2022 रे जेतेबेले प्रकृत जीडीपी कथा आम आलोचना करबा सेतेबेले 11% हेबाने आकलन करा जायछि। लॉकडाउन जहार गुरुतर प्रभाव पड़िथिला विश्व अर्थनीति उपरे आम देश भी एथिरु बाद पड़ी नथिला हेले विश्वर अन्य देश तुलना रे कोरोना को मात देबारे उदाहरण सृष्टि करथिला भारत तार अर्थनीति को भी सुधारिबारे सक्षम होईछि। इंग्राजी अक्षर भी भली द्रुत गति रे ऊपर को माडी चलीछि देशर अर्थनीति। एभली स्थिति रे 2021 वर्ष रे देशर अभिवृद्धि हार बा जीडीपी 7.7% रहिबो किंतु 2022 रे प्रकृत जीडीपी 11% हेबो बोली अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे आकलन करा जायछि। Realizing that at the onset of the pandemic when the uncertainty is very high, also the lockdown actually imposed economic restrictions, India approached this in a calibrated manner. In the first part, when the uncertainty was very high, India's policies focused purely on ensuring necessities. 80 crore people were given free food, possibly the largest free food program across the world. Emergency credit measures were given, liquidity measures were announced, and forbearance was also announced. These were all necessities from an economic point of view. And they were optimal at that time, given the uncertainty and the resultant precautionary motives to save, as well as the economic restrictions that I talked about. What India recognized very well is that pushing down on the accelerator of a car while the brakes are already clamped only wastes fuel. Only when the clamp on the brake is removed, at that time pressing on the accelerator actually speeds the car forward. And that is something that India recognized very well. Therefore, as part of its calibrated response, in the unlock phase, India has actually gone ahead and announced demand-side measures to enable discretionary consumption to come in. The Atmanirbhar Bharat 2 and 3 measures have focused on capital expenditures. A wage subsidy program was announced as part of Atmanirbhar Bharat 3, and the focus on the national infrastructure pipeline has been enhanced. So all these will go towards increasing discretionary spending in the economy. अर्थनैतिक सर्वे रे कुहा जाइछि जे आसंता आर्थिक वर्ष रे मुद्रास्फीति को बाद दे एवं वर्तमान उत्पाद मूल्य आधार रे नॉमिनल जीडीपी 15.4% होई पारे जेतेबेले कि 2021-22 आर्थिक वर्षर प्रथम 6 मास रे प्रकृत जीडीपी रो अभिवृद्धि हार 14.2% हेबा आकलन करा जाइछि। सेपटे आरबीआई एवं केंद्रीय परिसंख्यान कार्यालयर आकलन को जदि देखिबा तेबे ताहा आर्थिक सर्वे सह पाखापाखी मेल खाउछि। 2021 रे देशर अर्थनीति 7.5% ह्रास हेबो बोली आरबीआई कहिथिला। सेहि भली केंद्रीय परिसंख्यान विभाग आशंका करिथिला 7.7% ह्रास पाइबो। केवल सेतिकि नुहे अंतर्जातीय मुद्रा पांठिर आकलन सह भारतर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पाखापाखी रहिछि। 2021-22 रे भारतर जीडीपी 11.5% एवं 2022-23 रे 6.8% अभिवृद्धि हेबो बोली पूर्वरु आकलन करिथिला आईएमएफ। तेबे 2021 रे वित्तीय नियंट जीडीपी रो 2% हेबो जहा 17 वर्ष रे ऐतिहासिक बोली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रे कहा जाइछि। आसंता आर्थिक वर्षर प्रथमार्ध रे रप्तानी क्षेत्र में 5.8% ह्रास हेबो एवं द्वितीयार्ध रे आमदानी 11.3% हेबो बोली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रे आकलन करा जाइछि। This particular chart here shows the growth rate that can potentially be obtained from FY23 onwards, different scenarios, and how the debt to GDP will change based on those scenarios. I want you to focus on the worst case scenario here, which corresponds to nominal growth rate of 9%.
Assuming an inflation of 5%, mid of the 4 to 6% band, this translates into a real growth rate of 3.8%. So what this slide shows and this analysis shows is that even if India were to have real growth of 3.8% in each year from FY23 to FY29, the debts will still come down. And it will basically come down because the nominal rate of interest would actually be higher than, nominal rate of growth would be higher than the nominal rate of interest. कोरोना पाई देशर अर्थनीति निम्नगामी होइथिला फଳରେ चलित आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर रे जीडीपी -23.9% को खस जाइथिला हेले द्वितीय क्वार्टर रे यह वृद्धि होई -7.5% को आसीथिला कोरोना नियंत्रण पाई सरकारक पदक्षेप एवं ग्राउंड जीरो रे कोविड योद्धांक निरंतर उद्यम केवल देशवासी जीवन बंचाइनी बरं देशर अर्थनीति को सुधारिबारे अनेकांशरे सक्षम होईछि जेउथि पाई जुलाई मासरु ही देशरे अर्थनीति रे द्रुत सुधार परिलक्षित होईछि एही समय मध्ये ई वे बिल रेल रे माल परिवहन जीएसटी आदाय एवं विद्युत शक्तिर उपयोग केवल कोरोना पूर्व स्थितिर स्तर को आसीनी बरं गत वर्षर स्तर अतिक्रम करिछि तेबे कोरोना जो माड़ देइछि ताको मुकाबिला करी पूर्व अभिवृद्धि हार अतिक्रम करने को देशर अर्थनीति को मात्र 2 वर्ष लागिबो बोली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रे आकलन करा जाइछि। आपने ध्यान दिया होगा कि आत्मनिर्भर भारत 3 के जो पैकेज आई थी उसमें एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम अनाउंस किया गया था। उसके अलावा जैसे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर भी कह रहे थे कि जैसे अनलॉक फेज बढ़ा उसमें डिमांड मेजर्स में एक्चुअली तेजी आई और इनमें और तेजी आगे भी आएगी। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जो कि जैसे सर्वे में भी हमने बताया है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होती है तो उससे जो अर्थशास्त्री बोलते हैं क्राउडिंग इन, यानी कि जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उससे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। और आपको ध्यान होगा कि हमने एक्चुअली जो 2018-19 की जो सर्वे थी उसमें वर्चुअस साइकिल की बात की थी कि जब इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता है तो बाकी सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इनमें भी बढ़ोतरी होती है। तो वही एक्चुअली यही चीजें अभी और दोहराया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में संस्कार पाई नुआ कृषि आईन अणा जाइछि जहा खूब शीघ्र वन इंडिया वन मार्केट रो अवसर सृष्टि करिवो। प्रतिद्वंदिता मूलक बजार में कृषक माने सेमानक उत्पादनर सर्वाधिक मूल्य पाइबे। 2020-21 आर्थिक वर्षर प्रथम 2 क्वार्टर रे कृषि क्षेत्रर अभिवृद्धि 3.4% थिला। तेबे 2021-22 आर्थिक वर्ष रे मध्य कृषि क्षेत्र ही अर्थनीति सुधार पाई आशार प्रमुख किरण होई रहिबो बोली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रे कहा जाइछि। 2020 रे खाद्य सामग्रीर उच्च दाम मुद्रास्फीति वृद्धिर प्रमुख कारण थिला। तेबे डिसेंबर रे यह आरबीआई रो आकलन पाखापाखी आस जाइथिला 4.6% को खसी आस्थिला मुद्रास्फीति जहा आगामी आर्थिक वर्ष रे मध्य नियंत्रण रे रहिबो बोली अनुमान करा जाउछि। 2020-21 आर्थिक वर्ष रे कृषि एवं कृषि भित्तिक क्षेत्र पाई बैंक ऋणर चाहिदा बढ़िछि। 2019 अक्टोबर रे यह 7.1% थिबा बेले 2020 अक्टोबर रे यह 7.4% होइथिला। केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छाड़ी देले निर्माण व्यवसाय एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रे ऋण चाहिदा बढ़िछि। तेबे सेवा क्षेत्र रे 2019 अक्टोबर रे ऋण अभिवृद्धि 6.5% थिबा बेले 2020 अक्टोबर रे ताहा 9.5% होइछि। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में पार्लियामेंट रे उपस्थापित होइछि अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट जेउथिरे अर्थनीतिर गोलापी चित्र अंका जाइछि। सोमवार आसीबाकू जाउछि बजेट। तेबे बजेट पूर्वरु स्टॉक मार्केट रे किंतु सेभଳି उत्साह देखिबाकू मिलेनी। जनवरी 22 रे 50,000 पॉइंट अतिक्रम करिथिबा चलित सप्ताहर प्रथमरु बियर ट्रैप रे रहिछि। एभଳି स्थिति रे सोमवार बजेट को अनाई रहिछंती निवेशक। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 मीडिया। फोकस पॉइंट को रखा अधिक खबर पर लगन करंतु हम वेबसाइट news18odia.com, हम फेसबुक पेज /news18odia, ट्विटर हैंडल @news18odia, यूट्यूब चैनल /news18odia। नमस्कार।